Hello everyone, welcome to my channel Physics Point. So today we are going to start our numericals of the angular projectile. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम न्यूमेरिकल करेंगे दैट इज 4.15। तो इसमें लिखा है द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग दी सीलिंग ऑफ अ हॉल। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि हमारे पास एक हॉल है जिसकी जो हाइट दी हुई है दैट इज दी 25 मीटर हाइट। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 40 मीटर सेकेंड एंड हाइट है इसकी मैक्सिमम हाइट दैट इज 25 मीटर। तो फाइंड क्या करना है हमें, रेंज फाइंड करना है विदाउट द बॉल हिटिंग द सीलिंग ऑफ अ हॉल, यानी कि ये वाली जो बॉल है इस हॉल को हिट नहीं करनी चाहिए, यानी कि इसके जस्ट नियर अबाउट पहुंचकर ऐसे टर्न कर जानी चाहिए। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है रेंज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या फाइंड, हमें दिया क्या हुआ है, u एंड h दी हुई है। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, h का। सो हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, ये वैल्यू फिक्स होती है तो हम क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, सो h की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 25 इज इक्वल टू यू स्क्वायर दैट इज 40 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी दैट इज 9.8 साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये चीज़ फाइंड करनी है तो ये सारी चीज़ें इधर चली जाएंगी। सो दिस बिकम 25 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन 40 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 25 ये 2 दिस इज 50 इंटू 9.8 एंड अपॉन में क्या है 1600। ठीक है, 40 स्क्वायर इज 1600 देयर इज साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो दिस इज 2 के टेबल पे कट जाएगा, ये 4.9 आ गया। क्लियर, और देख लो 0 के साथ 0 कैंसिल आउट हो गई, इसके साथ ये कैंसिल आउट, दिस इज 16। तो क्या आ गया 4.9 अपॉन 16 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, एंड इस वाले पॉइंट को अगर हटाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। सो वी कैन राइट इट एज 49 अपॉन 16 इंटू 10। ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब 49 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, दिस बिकम 7, 16 बाहर आ जाएगा, दिस बिकम 4 एंड ये 10 ऊपर ही रह गया। सो दिस इज 1/10। क्लियर हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। आगे हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं रेंज में, क्योंकि हमें रेंज ही फाइंड करनी है। सो रेंज इज इक्वल टू, अब देखो ये फॉर्मूला उठाएंगे या ये वाला, हमारे पास वैल्यू किसकी है, साइन थीटा की। सो साइन थीटा इसमें है, इसमें साइन 2 थीटा है, तो ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे। सो दिस इज यू स्क्वायर अपॉन जी 2 इंटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, सो यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा। अब कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। दिस इज यू स्क्वायर, तो यू की वैल्यू कितनी थी 40 स्क्वायर अपॉन 9.8 इंटू 2 साइन थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 7/4 इंटू 1/10। ये बात समझ आई, अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास ये पड़ी है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 49/160। ये बात समझ आई, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 इसके साथ कैंसल आउट, दिस बिकम 4.9। ठीक है, सो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। सो दिस बिकम 1600 अपॉन 4.9 इंटू 7/4 इंटू 1/10 इंटू, अब देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये एलसीएम यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा 160 माइनस 49। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस बिकम 110 अपॉन 160। ये बात समझ में आई। ठीक है, सॉल्व कर लो।
सो ये 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस बिकम 0.7, सो 1600 अपॉन 0.7 1/4 √10। अब देखो इसमें ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16 × 10 लिख सकते हैं, तो 16 रूट के बाहर आ जाएगा, दिस बिकम 1/4, तो अंदर क्या रह गया 111/10। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। सो 4 4 16, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब देखो ये नीचे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ऊपर हो जाएगा 1000/7 इंटू, अब देखो ये भी √10 है, ये भी √10 है, तो अंडर को अंडर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो ये रह गया हमारे पास, क्लियर। तो ये जीरो इसके साथ कैंसिल आउट, सो 100/7 इंटू 111, ठीक है। तो इसको आप सिंपल कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना, एंड अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो तो आप सिंपली वहाँ पे यूनिट डाल देना रेंज के मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 150 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.16। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी इसमें रेंज कितनी दी हुई है 100 मीटर। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, यानी एक क्रिकेटर है जो ज़मीन से 100 मीटर दूर तक एक बॉल को फेंक सकता है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये क्रिकेटर मैक्सिमम हाइट कितनी फेंक सकता है बॉल की, यानी हाइट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम पॉसिबल हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसे फाइंड करने के लिए देखो क्या दिया हुआ है, रेंज दी हुई है, तो सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लगेगा। सो रेंज इज इक्वल टू u²/g sin 2θ, क्लियर। सो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दी हुई है, दैट इज दी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन की वैल्यू कितनी होती है 1। अब साइन की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा कितना होगा 45, ये हम कर चुके हैं, थीटा इज 45, तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। सो रेंज इज u²/g, हमें दिया हुआ है मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज इज 100, इसीलिए हमने साइन की वैल्यू 1 कर ली, ठीक है। सो रेंज की वैल्यू कितनी है 100, सो u²/g की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, एंड यहाँ से u² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दिस इज 100 ऑफ g, क्लियर हो गया। अभी देखो हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट कौन सी एक्सिस में होती है, वाई एक्सिस में, ठीक है। तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, v² - u² इज इक्वल टू 2as यूज कर सकते हैं। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, जब बॉल यहाँ से हम प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ऊपर जाते जाते यहाँ पे जाके वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी हो जाती है 0। तो यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी, यहाँ ये इनिशियल है, ये फाइनल आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, दिस बिकम u² इज इक्वल टू 2। अब देखो एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, हमें बताया गया है कि अर्थ के अगर हम ऑपोजिट जा रहे हैं तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी -g, अगर उसके टुवर्ड्स आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी +g। अब इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, हेंस देयर इज -g। s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये कौन सी इक्वेशन जा रही है y एक्सिस वाली, तो डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस कितनी है हाइट, तो दिस इज h, क्लियर। सो -u² इज इक्वल टू -2gh, माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, u² की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, कितनी है 100g, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज 100g इज इक्वल टू 2gh। सो g एंड g कैंसिल आउट, 2 को 100 से काट दो, सो h की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर, दिस इज आवर आंसर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी गेन कर सकता है वो 50 मीटर, क्लियर। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.29। इसमें लिखा गया है अ बुलेट फायर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक यहाँ से बुलेट फायर की गई है विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो वो कहाँ जाकर गिरती है एट
3 किलोमीटर अवे। सो इसकी रेंज की वैल्यू कितनी आ गई 3 किलोमीटर। आगे पूछा गया है बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा होता है, जिस एंगल से हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं। कैन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम इस एंगल में वेरिएशंस कर दें तो क्या हम रेंज की वैल्यू 5 किलोमीटर पॉसिबल है, इज द रेंज इज 5 किलोमीटर पॉसिबल, ये पूछ रहा है वो। एज्यूम द मजल स्पीड टू बी फिक्स्ड। मजल स्पीड कौन सी होती है, इनिशियल स्पीड जिससे हम किसी भी बुलेट को फायर करते हैं। एंड निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, यानी हवा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि रेंज की वैल्यू 5 किलोमीटर पॉसिबल है या नहीं। कब, जब इस एंगल को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर, ये वैल्यू इससे थोड़ी सी क्या है बड़ी है। हमें पता है कि रेंज की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो कब होती है, जब थीटा का एंगल कितना होता है 45 डिग्री। तो इसी को बेस मानकर हम इसको सॉल्व करेंगे एंड रेंज की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर रेंज की वैल्यू 5 से बड़ी आती है या 5 आती है तब हम इसका आंसर लिखेंगे यस, अगर छोटी आ गई तो आंसर इज नो, ठीक है। सो रेंज का हम सॉल्वेशन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज u स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ 2 थीटा, क्लियर। सो r की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले देखो हम क्या फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल। हम इस एंगल से क्या फाइंड करेंगे u एंड इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि u की वैल्यू भी चाहिए हमें, सो u की वैल्यू इनिशियली हमें नहीं पता। सो r की वैल्यू कितनी होती है इनिशियली 3 किलोमीटर, g की वैल्यू 9.8 एंड साइन ऑफ अब 30 डिग्री है, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 60 डिग्री, क्लियर। सो दिस इज 3 इंटू 9.8 u स्क्वायर अपॉन √3/2। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से g की वैल्यू अगर हम पुट ना भी करें तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो g को हम एज इट इज ही रख लेते हैं, ठीक है। सो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 6 एंड ये अपॉन में आ जाएगा, दिस इज u स्क्वायर अपॉन जी। देखो यहाँ पे क्या किया, साइन की वैल्यू ये पुट कर दी एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। सो आंसर u स्क्वायर अपॉन जी का कितना आ गया 6/√3, ठीक है। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे जब r की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। सो r की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब साइन की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, ठीक है। सो r की वैल्यू इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन जी। u स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 6/√3। सो दिस इज आर मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। सो 2 इंटू 1.73 इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो 2 3 6 14.1 लो जी। तो r जो मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम रेंज जो हमारी आ रही है दैट इज दी 3.46 किलोमीटर। बट हमें क्या पूछा गया है कि 5 किलोमीटर, तो आंसर इज नो, बिकॉज इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी पॉसिबल है 3.46 और हमें क्या पूछा गया है 5 किलोमीटर। सो आंसर इज नो, कि ये वाली जो बुलेट है 5 किलोमीटर तक नहीं जा सकती। क्लियर हो गया। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑन द बोर्ड। तो इसमें देखो क्या लिखा गया है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, यानी हमें थीटा फाइंड करना है एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है, या तो ये फॉर्मूला होता है या ये वाला, और हाइट का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया है कि रेंज का फॉर्मूला एंड हाइट का फॉर्मूला क्या है इक्वल है। तो हम ये वाला फॉर्मूला पिक कर लेंगे बिकॉज इसमें भी थीटा है एंड इसमें भी क्या है थीटा है। सो रेंज किसके इक्वल दी हुई है, हाइट के, ठीक है। सो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हाइट। सो यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा। हमें यही चीज़ बताई गई है कि रेंज एंड हाइट क्या है इक्वल है एंड फाइंड क्या करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बड़ा सिंपल है, यू स्क्वायर के साथ यू स्क्वायर कैंसिल आउट, जी के साथ जी कैंसिल आउट एंड साइन स्क्वायर के साथ एक ये वाला साइन कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा 2 कॉस थीटा एंड यहाँ पे क्या बचा 1/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा, ये वाला कॉस इधर आ जाएगा। सो दिस बिकम 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 4। सो tan इधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स
ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज जहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द रेंज एंड द हाइट आर इक्वल। आगे एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज दिस, a boy stands at 78.4 meter from a building and throws a ball which just enters a window 39.2 meter above the ground। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक बॉय यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो उसके आगे एक बिल्डिंग है जिसकी यहाँ पे सपोज करते हैं एक विंडो है, ठीक है, तो इसका और बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 78.4 मीटर, ठीक है। जो विंडो की हाइट दी हुई है दैट इज दी 39.2 मीटर। अब बॉय ने यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया जो कि खिड़की के अंदर ऐसे एंटर हो गई, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, कि इस किस वेलोसिटी से इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया ताकि वो इस विंडो के अंदर दाखिल हो सके। अब देखो हमें थीटा भी नहीं मालूम और यू भी नहीं मालूम, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, थीटा, एंड उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, यू फाइंड करेंगे। तो हमें मालूम क्या है, इसकी रेंज पता है हमें, सो रेंज इज 78.4 मीटर, ठीक है। सो आगे हाइट पता है हमें 39.2 मीटर। बट देखो इसमें एक डाउट है, इसमें देख क्या प्रॉब्लम है कि जो रेंज होती है, रेंज दिस इज द रेंज ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड, कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ तक, ये टोटल क्या होती है, रेंज होती है। बट इस केस में जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है ये सिर्फ हाफ हो रहा है, यानी सिर्फ यहाँ तक है, तो रेंज की वैल्यू को भी हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा सिंपली। सो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ। तो इसकी हाफ वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 39.2, 2 3 6, यस 9.2। तो इस रेंज कितनी आ गई देखो 39.2, हाइट भी कितनी है 39.2, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, अब देखो ये वाली अगर ऐसे एक ट्रायंगल है, ये वाली अगर ऐसे ट्रायंगल है तो ये एंगल थीटा है, इसकी वैल्यू भी 39.2 है, इसकी वैल्यू भी 39.2 है। किसी भी ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों इक्वल आ जाएं तो उस थीटे की वैल्यू कितनी हो जाती है, 45 डिग्री हो जाती है। थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45, बिकॉज देखो tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। अब यहाँ पे देखो P की वैल्यू और B की वैल्यू क्या है, सेम है, सो वी कैन राइट इट एज P/P, कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया 1। सो tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री। सो एंगल तो हमें पता चल गया। अभी किसकी बारी है, यू की बारी, ठीक है। तो इसके लिए आप दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला पिक कर सकते हैं। सपोज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो हाइट इज इक्वल टू, अब देखो हाइट इज इक्वल टू u²/2g साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। सो हाइट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 39.2, सो पुट हियर 39.2, u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 एंड साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 45, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1/2, क्लियर। तो ये जो तीनों नीचे वाली क्वांटिटीज हैं उधर जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। सो u² इज इक्वल टू 39.2 इंटू 2, 9.8 इंटू 2, सो स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा √। अब इसको बस सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये देखो 2 और 2 का पेयर आ रहा है, ये बाहर चला गया, ठीक है। 39.2 के फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज 2 1 9 6 9 8 49 एंड इसके पता है 7 7। सो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 10, क्योंकि ये पॉइंट भी था, मल्टीप्लाई 9.8 को क्या लिख सकते हैं 2.49, ये देखो 98 के फैक्टर क्या बनेंगे 277, सो दिस इज 277 अपॉन 10। ये फैक्टर्स क्लियर हो गए, ठीक है। सो बस फैक्टर्स कॉमन निकाल लेते हैं, सो दिस इज 2। अब देखो एक फैक्टर ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये 2 वाला बन गया, दिस इज
ठीक है। सो 2 × 2 7 × 7, 2 × 2 7 × 7 अपॉन, अब देखो 10 भी नीचे 2 बारी था तो एक बारी 10 भी आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं बस। सो दिस इज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 7 7 ज़ा 49 अपॉन 10। सो दिस इज 8 9 72 7 32 39 अपॉन 10। सो आंसर इज 39.2 मीटर पर सेकेंड। या यस, सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, दैट इज 39.2 मीटर पर सेकेंड से इसने बोर्ड को प्रोजेक्ट किया। क्लियर हो गया। अभी लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सो आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। आप सबने एक ऐड देखी होगी जिसमें एक स्वीपर ने बास्केटबॉल फेंकनी होती है, तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशंस करता है एंड देन ही गॉट इट। तो अगर नहीं देखी तो आप थोड़ी सी उसकी झलक देख लो। तो देखिए हम मान लेते हैं कि इसमें जो स्वीपर होता है उसकी जो हाइट है दैट इज दी 1 मीटर, और वी कैन से दैट कि उसने जो बॉल पकड़ी है एट दी हाइट ऑफ 1 मीटर पकड़ी है, एंड जो पोल है, जो बास्केटबॉल का पोल है वो 3 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज दी 8 मीटर। क्लियर हो गया। तो इसने जो बॉल प्रोजेक्ट की, इसने जो बॉल इसमें प्रोजेक्ट की वो एंगल कितना बनाती है स्टार्टिंग से 45 डिग्री। सपोज करते हैं मैक्सिमम एंगल दैट इज 45 डिग्री वो बनाती है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी जिससे इसने बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें रेंज दी हुई है, तो रेंज जब हम फाइंड करते थे तो फॉर्मूला क्या यूज करते थे, एस, जनरली फॉर्मूला एस होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको हम x में भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज y में भी, ठीक है। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट तो वो 0 पे है, फाइनल वैल्यू कितनी आ गई उसकी 8। सो अगर हम x की बात करें तो 8 माइनस 0, s की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 0, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये सारी चीजें x में हो जाएंगी लाइक दैट, और हमें पता है एक्सेलरेशन इन x एक्सिस कितनी होती है 0। सो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, बची कौन, दिस इज। सो 8 इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम। यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखो ये वाला जो u वेक्टर है इसको हम x और y दोनों में रिजॉल्व कर सकते हैं। x वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे ux, विच इज इक्वल टू u इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि इसमें थीटा है ना, तो जब हम थीटा की तरफ जाते हैं तो कॉस लगता है, अगर ऑपोजिट जाएंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा। दिस इज यू वाई, ठीक है। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखो कॉस 45 कितना होता है 1/√2, सो दिस इज u बाय √2, एंड यू वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई u बाय √2, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो दिस इज u बाय √2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो 8 इज इक्वल टू यू बाय √2 इंटू टाइम। सो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8 इंटू √2 बाय यू, दिस इज द टाइम वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम y का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे तो u की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सो आइए y एक्सिस में इसको पुट करते हैं। तो दिस फॉर्मूला इन y एक्सिस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू।
सो y की फाइनल वैल्यू कितनी है 3, इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, सो दिस इज 3 माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट है ना 3 माइनस 1, तो ये सभी चीज़ें y में हो जाएंगी, u वाई टी ए वाई टी स्क्वायर, क्लियर। सो u y की वैल्यू कितनी है u बाई रूट 2, टाइम की वैल्यू कितनी है 8 रूट 2 बाई यू, क्लियर हो गया, प्लस अब देखो 1 बाई 2, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस कितनी होती है माइनस ऑफ जी, एंड टाइम की वैल्यू कितनी है, इसको हटा देते हैं 8 रूट 2 बाई यू स्क्वायर, क्लियर हो गया। सो 3 माइनस 2 इज 1 इज 2, सो सॉल्व कर लो, u एंड u कैंसिल आउट, रूट 2 के साथ रूट 2 कैंसिल आउट, सो 8 प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, सो दिस इज 1 बाई 2 इंटू जी, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओनली 2, u का स्क्वायर u स्क्वायर, ईजी है। सो 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो गए, सो ये सारी की वैल्यू कौन सी है माइनस में, इधर जाके क्या आ जाएगी प्लस में, सो ये बन गया 6 इंटू 64 अपॉन जी इंटू 64 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2, ये चीज़ इधर चल के माइनस हो गई, क्लियर हो रहा है ना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है एंड यू गॉट इट द आंसर। सो जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, सो 9.8 64 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये बात समझ में आ गई। सो ये इधर चला जाएगा एंड ये इधर चला जाएगा, 9.8 64 बाई 6 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, समझ आया, ठीक है। सो स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, क्लियर। अब देखो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट को खत्म करेंगे नीचे क्या आ जाएगी 0, सो दिस बिकम 98 इंटू 64 बाय 60 इज इक्वल टू यू, बस सॉल्व कर लेते हैं नथिंग एल्स। सो 2 के कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस इज 30 एंड ये बन जाएगा 49, 49 का रूट क्या होता है 7, 64 का रूट क्या होता है 8 अपॉन रूट 30, या वी कैन से दैट 1 बाई रूट 30 इज इक्वल टू यू, ठीक है। सो आगे देख लो, थोड़ा सा रह गया बस। सो 7 8 जा 56 इंटू, अब 1 बाई 30 है, 1 बाई 30 को क्या लिखेंगे हम 0.033, इसका रूट कर लो। सो कैलकुलेटर की मदद ले सकते हो आप, इसका आंसर आएगा नियर अबाउट 0.181, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जो आएगा दैट इज दी 10.14 समथिंग आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर कि इस वेलोसिटी से अगर आप 45 डिग्री एंगल बनाकर प्रोजेक्ट करोगे बॉल को 8 मीटर के गैप से, तो वो बॉल किस में हिट कर जाएगी पोल में, क्लियर हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर था। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।